हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में सभी आज कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास का फ्रेंड्स इस क्लास का फ्रेंड्स आप लोगों को पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इसमें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से घटाती है, ये बताना है। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन जो मिलता है वो प्रकाश संश्लेषण में वो कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी से। ठीक है, तो पानी से मिलता है ऑक्सीजन। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है ना, तो H2O होता है, तो इसी से ऑक्सीजन मिलता है जो कि वो ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं, ये बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले, ठीक है, प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है साइनोबैक्टीरिया। कौन है? साइनोबैक्टीरिया थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि क्लियर दिखेगा। एक मिनट। चलिए, अब दिख रहा होगा, अब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा से मुक्त होती है? ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो हवा से मुक्त होता है? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन जो है वो आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता है। बाकी सभी आपका क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि कौन से ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? ठीक है, तो पुराने जाइलम होते हैं उसमें किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? इसका सही उसका सही उत्तर हो जाएगा रेजिन और गोंद। ठीक है, रेजिन और गोंद को। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है ना, तो कौन जो है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण, जो कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों को कौन सा पदार्थ मौजूद होता है, यानी कि हरी पत्ती में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो ऑप्शन डी इसका ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? तो इसका क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो कौन से तत्व का उपयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन का यूज होता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 का होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं फलीदार फसलें कहते हैं। क्या बोलते हैं? फलीदार फसल कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है,
गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है, यानी कि किसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली एक प्रभावी परिवर्तकों में से एक है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश, ठीक है ना। तो गन्ने के पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली एक प्रभावी परिवर्तकों में से एक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे, ठीक है ना, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, यानी खुद करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं, ये बताना है। तो कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो यह सुबहपोषी पोषण प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत जो तत्व होते हैं वो शामिल होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मूलभूत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 मूलभूत तत्व होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये मूल रूप से 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ध्यान में जरूर रखेंगे इसे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कौन कौन? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, ये बताना है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व जो है वो उपस्थित होता है? तो ये होता है क्या? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधों की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से क्या है किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है, जिससे क्या होता है? पौधों की आवश्यकता अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? तो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, तभी तो अपन लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो वायुमंडल में मौजूद जो है इनमें से कौन सा गैस है? तो ऑक्सीजन गैस है, जिसका उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। किसका? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताना है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो कौन कौन है उसके नाम बताने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। एक क्लोरोफिल होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो अपन इतना 4 मूलभूत तत्व है, इसे ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। क्लोरोफिल हो गया आपका, सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हरा प्रकाश, ठीक है ना। तो हरा प्रकाश जो होता है वो सबसे प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करता है? सबसे कम प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो अधिकतम किस में होता है? तो अधिकतम होता है लाल में, ठीक है ना। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, दोनों पॉइंट को। अधिकतम जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है, प्रकाश के लाल रंग में, ठीक है ना। और सबसे कम होता है किसमें? हरा में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, सबसे कम पूछे तो हरा और सबसे अधिक पूछे तो लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरित लवक, ठीक है ना। हरित लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फोटोट्रोपिज्म क्या का अर्थ क्या है ये बताना, ठीक है ना। फोटोट्रोपिज्म का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, ठीक है ना। पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, यानी कि पौधा जो है वो प्रकाश की दिशा में बढ़ता है, उसे ही फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पत्तियों में बाष्पो उत्सर्जन की क्रिया
मुख्यतः डैश के द्वारा संपन्न होती है, यानी कि किसके द्वारा संपन्न होता है, तो ये होता है स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, स्टोमेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में बाष्प उत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पौधों में बाष्प उत्सर्जन होता है, उसको दर को मापा जाता है, तो कौन सा उपकरण का यूज करते हैं, तो करते हैं पोटोमीटर का, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे पोटोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पौधों में रंध्रों, ठीक है, पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो यह जो क्रिया वो किसके द्वारा संपन्न होता है, तो ये होता है स्टोमाटा के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि स्टोमेटा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है, ठीक है ना। गलत कथन है उसके बारे में चुनना है। बताया गया क्या कि पत्तियों में, ठीक है ना, पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत डैश करती है, यानी कि क्या होती है, ये बताना है, ठीक है ना। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये बताना है, ठीक है ना। तो गलत कथन हो जाएगा पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, जो कि गलत है, ठीक है ना। पत्तियों की कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत है जो कि पानी को नियंत्रित नहीं करता, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है, ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका O2, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो आवश्यक नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी जो पॉइंट था, 4 मूलभूत तत्व, वो आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश का संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल एक हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल 4 है, चारों को ध्यान रखेंगे तो आप ऑप्शन छांट सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। गैस का जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है पौधों में, तो ये होता है फ्रेंड्स रंध्र के माध्यम से, ठीक है ना। तो रंध्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पौधों में बाष्पीकरण को क्या कहा जाता है। पौधों में बाष्पीकरण होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक पौधा कई दिनों तक अंधकार में रह रहा है और मर गया क्योंकि यह निम्न क्रिया नहीं कर पाया। तो क्या क्रिया, कौन सा क्रिया जो वो नहीं कर पाया, तो यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया पौधा, ठीक है ना। कोई पौधा है जो अंधकार में है और वो मर गया, तो कौन सी क्रिया नहीं कर पाया, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया, इसलिए वह मर गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पादप अंग, ठीक है, पादप अंग जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं वो वह है, तो क्या है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है ना। तो पादप अंग जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं वह केवल क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ऑप्शन बी इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, छात्रों से प्रकाश संश्लेषण की एक संतुलित समीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया, इनमें से कौन सा संतुलित समीकरण है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जब भोजन पौधों की पत्तियों से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। जब भोजन जो है पौधों की पत्तियों से तैयार किया जाता है, यह निम्न के द्वारा पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है, यानी कि किसके द्वारा पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है, ये बताना है। तो सही उत्तर है फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है, ठीक है ना। तो पौधों के द्वारा जो खाना तैयार होता है तो पौधों में और भी जगह पहुंचाना, यानी सभी भाग में पहुंचाना है, तो पहुंचाने का जो कार्य करता है खाद्य पदार्थ को, वो कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का याद रखेंगे, फ्लोएम, ठीक है ना। और जाइलम जो है वो जल पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है पत्ती का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमेटा कराता है। तो ऑप्शन बी इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का एक अंतिम उत्पाद है, तो कौन सा अंतिम उत्पाद है, ये बताना है, ठीक है। तो अंतिम उत्पाद जिसे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है पादपों के उभय अंग जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वह क्या है, ये बताना है, ठीक है। पादपों के उभय अंग जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन करता है, तो सही उत्तर है किसी भी पादप में हरी पत्तियां और कैक्टस में तना करता है, ठीक है ना। किसी भी पादप में हरी पत्ती करता है और कैक्टस में कौन करता है, तना करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अनौपचारिक परीक्षा में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकताएं उल्लेखित की थी, जैसे कि क्या है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या तो एक वर्णक यानी कि पिगमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक पीएच उदासीन रासायनिक यौगिक, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका ध्यान रखेंगे। बी और डी जो है इसके बारे में ये सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव किसको छोड़ने के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैसीय मिश्रण का प्रयोग करता है, ठीक है ना। जीव किसको छोड़ने के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैसीय मिश्रण का प्रयोग करता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड कि एक पौधे में, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए
किस प्रकार का प्रकाश उत्तम है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाल प्रकाश होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग फूड फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है और क्यों जाना जाता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियां जाना जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करती है, ठीक है ना। इसीलिए फूड फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है, पत्ती को, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण करती है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं ये बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम स्टार्च की जो उपस्थिति है उसको क्यों मापते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है इसीलिए, ठीक है ना। निर्मित जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, स्टार्च में रूपांतरित होता है। तो ऑप्शन सी इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों की पत्तियों, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों की पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है ये बताना है। तो कौन सी किसके माध्यम से ले जाया जाता है, तो यह फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है। किसके माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से। तो ऑप्शन सी इसका ध्यान रखेंगे। उत्पादों मतलब कि जो भोजन प्राप्त होता है, भोजन जो बनता है वो पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का जो कार्य करता है वो फ्लोएम करता है, ठीक है। और जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य ये जल को पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है पौधों में, ठीक है, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है ये बताना है। तो कौन सा जो कथन है वो गलत बताया गया है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो है ये गलत बताया गया है, ठीक है ना। हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं जो कि गलत बताया गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पादप वहन, ठीक है, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से, ठीक है ना, किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है ये बताना है। पादप वहन तंत्र के द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ को किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है ये बताना, यानी कि फ्लोएम के बारे में जो कथन बताया गया है वो कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पाद को पत्तियों से अन्य पौधों के, ठीक है ना, अन्य पौधों के अन्य भागों में ले जाने का कार्य करता है, जो कि बिल्कुल सही बताया गया है, ठीक है ना। तो जो फ्लोएम है उसका कार्य क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद होते हैं जो पत्ती से लेकर के पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, कौन, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल परिवहन का सही वर्णन करता है ये बताना है। तो जल परिवहन का सही वर्णन जो है वो कौन करता है, कौन सा कथन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र के माध्यम से जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल भी बोलते हैं वर्णक है, ठीक है ना। पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरित लवक में मौजूद होता है, ठीक है ना। तो पर्णहरित वर्णक या क्लोरोफिल जो होता है वो किसमें होता है, हरित लवक में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज का, ठीक, किसका बनता है, ग्लूकोज का बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादपों में जल के परिवहन में वाष्पो उत्सर्जन की क्या भूमिका होती है ये बताना। पादपों में यानी कि पौधों में जल के परिवहन में वाष्पो उत्सर्जन की क्या भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। क्या करता है, यह पानी के विसरण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। एक लंबा वृक्ष जो है वो अपने अपशिष्ट जो उत्पाद होता है उसको कहाँ पर संग्रहित करता है। तो ये करता है पुराने जाइलम में, ठीक है ना, यानी कि हार्टवुड जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, जो कि गलत बताया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घटक जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं ये बताना है। तो कौन सा घटक जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो ऑप्शन इस चीज का राइट आंसर हो जाएगा। पर्णहरित को ही क्लोरोफिल बोलते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या
जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन जो है वो जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है, तो कौन बनाता है, तो इसका सही उत्तर बनाता है, लिग्निन जो है वो जाइलम को वाहिकाओं को जल रोधी बना देता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे, लागू नहीं होती है इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो कि लागू नहीं होता है, यह गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में दर्शाना है, ठीक है ना। तो सही क्रम में दर्शाने के लिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो हो जाएगा इसका सी, यानी कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी पहले होगा सी, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी सी के बाद क्या होगा, बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी बी, उसके बाद ए हो जाता है, ठीक है ना। जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना होता है, ठीक है ना। तो सी जो है इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में, ठीक है ना, धूसर यानी कि ग्रे हो जाता है। कैसा होता है, धूसर यानी कि ग्रे हो जाता है। निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है, ये बताना है, ठीक है। तो सही व्याख्या जो करता है वो कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन होता है, जो कि सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं, यानी कि किस से 6 अणु बनते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 12H2O हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है, तो कौन सी घटना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा O2 मुक्त होना, ठीक है ना। O2 मुक्त होना यानी ऑक्सीजन निकलना, यानी कि मुक्त होना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है जाइलम, ठीक है, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा जाइलम तंतु, ठीक है। तो जाइलम तंतु जो है इनमें से इसका घटक जल का परिवहन का कार्य नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः डैश में चली जाती है, या कि कहाँ पर चली जाती है, तो इसका कहाँ पर जाता है, तो यह कलियों में चली जाती है, कहाँ, कलियों में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों यानी कि पादप जड़, ठीक है ना, यानी पौधे के जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करते हैं, यानी कि जल जो है वो किससे वायु ग्रहण करता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है, यह करता है मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है, तो कौन करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्लोएम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधों के तनों की एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है, ठीक है ना। कुछ पौधों के तनों से क्या करता है, एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। पौधों के लिए इस गोंद को क्या उपयोग है, ये बताना है, ठीक है ना। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में बताना है। तो सही उत्तर है, यह एक चयापचय का क्या है, अपशिष्ट उत्पाद होता है। क्या होता है, यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, ठीक है ना। और वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है, वो वे अमीबा की तरह विसरण के द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं अमीबा की तरह। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद डैश होता है, यानी कि क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद है जो ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, ये बताना, ठीक है ना। जो पत्ती होता है ना उसको देखिएगा गौर से प्रकाश में, तो छिद्र टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ये बताना है। तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो उसको बोलते हैं रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है, तो कौन मदद
मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मूल दाब करता है। कौन करता है? मूल दाब। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से, ठीक है ना, निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? तो निम्न में से कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है मरुभिद पौधे होते हैं, यानी कि मरुभिद जो कि मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उसके बारे में बताया गया। यानी कि वो पौधे जो होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्या करते हैं? क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करते हैं और उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद को बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है, यानी कि गलत है, ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन सी फ्लोएम में परिवहन जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, जो कि गलत बताया गया है। तो ऑप्शन सी इसका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है, यानी कि किस रूप में संचित किया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा स्टार्च के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है ये बताना है, यानी कि क्रम में उसको बताना है, ठीक है ना। मिट्टी में बुरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पथ जो है वो मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाया गया है? तो किसमें दर्शाया गया है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले तो होगा मिट्टी से पत्ती तक जाएगा। तो सबसे पहले तो हो गया आपका मिट्टी से कहाँ जाएगा? मूल रोम में जाता है, मूल रोम से मूल बंकुट में जाता है, उसके बाद फिर मूलों का जाइलम में जाता है, वहां से तनों के जाइलम में जाता है और उसके बाद फिर पत्तियों का जाइलम में जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो सही दर्शाया गया है। तो इस रूप में इसका एक क्रमिक रूप है कि क्या? तो मिट्टी से पत्तियों तक जल का परिवहन का, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो कौन सी प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण जो कि नहीं होता। ऑक्सीजन तो बाहर निकलता है ना, यानी कि ऑक्सीजन अवशोषण नहीं होता, ऑक्सीजन जो वो मुक्त होता है, ठीक है ना। कब? प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत बताया गया है, ठीक है ना, यानी कि यह प्रक्रिया नहीं होता है। तो ये था फ्रेंड्स आपका आज के जो टॉपिक थे आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, यानी कि फोटोसिंथेसिस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरा का पूरा आपको कवर हो चुका है, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कुछ सुधार करना तो आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर कल नए क्लास में फ्रेंड, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।